ऑनलाइन की पटरियों पर दौड़ा यातायात एवं परिवहन प्रभाग का सम्मेलन। देश के कोने कोने से जान माल की रक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 सेवा केंद्र द्वारा पिछले 1 महीने से कई श्रमिकों को उपलब्ध करा रहा भोजन, साथ ही 2500 मास्क और 1100 सैनिटाइजर की बोतल नोडल अधिकारी को की भेंट। राजयोग ध्यान का भी प्रयोग। और ब्रह्मा कुमारी कर रहा कोरोना वीरों का सम्मान तो कहीं जरूरतमंदों का कर रहा सहयोग। लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का भी आह्वान। नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। आज बुलेटिन की शुरुआत यातायात एवं परिवहन प्रभाग के सम्मेलन से करेंगे। भले ही लॉकडाउन में ट्रेन से लेकर हवाई जहाज के पहिए थम गए हैं, लेकिन यातायात के नियमों को पालन कराने और जागृति के लिए ऑनलाइन की पटरियों पर यातायात एवं परिवहन प्रभाग का सम्मेलन पूरे देश भर में दौड़ा, जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल हुए। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय में ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग सम्मेलन होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सम्मेलन भौतिक रूप में निरस्त हो गया, पर ऑनलाइन में यह सफल हो गया। 3 दिवसीय इस लाइव कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय रहा स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसके शुभारंभ अवसर पर न सिर्फ प्रभाग की अध्यक्षा बीके डॉक्टर निर्मला ने संबोधित किया, बल्कि देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस सेमिनार को सफल होने की शुभकामनाएं दी। मुझे लगता है कि देश के अंतर्गत भी हम लोग टूरिज्म के बारे में ज़्यादा अच्छी सुविधाएं तैयार करें, इससे लोगों का ट्रैवल बढ़ेगा और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने इसका आयोजन किया है। मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से आने वाले समय में हमारे इस सेक्टर की तस्वीर बदलेगी, लोग प्रवास के लिए निकलेंगे। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि आपका ये सेमिनार निश्चित रूप से लोगों को नई दिशा देगा और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा देने का कार्य करेगा। अलग अलग प्रकार की नई टेक्नोलॉजी को लेकर टूरिज्म कैसे बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कैसे करें और इसके कारण हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम कैसे सुधारें और देश की इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें, यही हमारी सोच है। आपके इस सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं और निश्चित रूप से आपका ये सेमिनार लोगों को नई दिशा देगा, सोचने की नई दिशा देगा और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण एक प्रेरणा देने का कार्य करेगा। आजकल हर एक जल्दी अपने नियत स्थान पर पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, तो स्पीड ज़्यादा रखते हैं, सेफ्टी नहीं रहती। परंतु अभी हमें अपनी स्पीड पुरुषार्थ की ऐसी तेज करनी है ताकि हम अपने नियत स्थान मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सके। ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व की सबसे बड़ी समस्या कोरोना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सभी साथ में मिलकर कोरोना का निराकरण करेंगे और इसे जीतेंगे। इसके अलावा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में इमोशनल हीलिंग विषय पर और सेल्फ रियलाइजेशन विषय पर भी चर्चा हुई, जिसमें वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल समेत अन्य वक्ताओं ने प्रकाश डाला। में जो आत्मा के मूल गुण है कि वही वास्तव में पॉजिटिव इमोशंस है, उसका अनुभव करने में 5 सेकंड भी नहीं लगे। सिर्फ हमें वो जो आज आत्मा है ना, शरीर से अटैच हो गई है, ने अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, जैसे पानी अग्नि से अटैच हो गया। और शायद ये आपने कई बार सुना भी होगा कि पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, आप क्या कहते हैं वो व्यक्ति शायद भूल जाएगा, एंड दे मे इवन फॉरगेट व्हाट यू डिड, आपने जो किया शायद वो भी भूल जाएंगे, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट
how you made them feel. आपने उन्हें कैसे महसूस कराया, ये व्यक्ति कभी नहीं भूलता है. We can use this period to strengthen your soul, your thoughts, your philosophical feelings, and teaching and preaching by the Brahma Kumaris. We all should attend this conference on calm down during lockdown. This will be very useful. This will be useful in the sense that we will be able to reduce our stress. And I wish all the best to Prajapita Brahma Kumaris Vishwavidyalaya. This is a great service. ब्रह्म कुमारीज को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समय इस प्रकार के रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है. इस अवसर पर गीतों के माध्यम से लोगों को परमात्मा पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा दी गई. इसके साथ ही मीटिंग गॉड सत्र में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु ने चर्चा करते हुए राजयोग का अभ्यास कराया. 5 तत्वों के बने हुए इस शरीर को महसूस करें कि जैसे ये 5 तत्वों में विलीन होता जा रहा है और मेरे मस्तक पर एक दिव्य सितारा चमक रहा है. वो दिव्य सितारा कोई और नहीं, मैं स्वयं एक चैतन्य शक्ति हूं. ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है. ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ. जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ. मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ. वहीं महाराष्ट्र के रिसोड में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति और बीके गीता ने सहयोग से होगा सर्वोदय के नारे के साथ गांव के कई गरीब लोगों को खाद्यान्न और दैनिक जरूरत की चीजें वितरित की. वहीं गरीब लोगों के साथ भाईचारे के महान और ऊंचे विचार रखते हुए कहा कि इस लॉकडाउन में समाज के विभिन्न हिस्सों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि सरकार अपने स्तर पर लोगों को मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेवारी है कि अगर हम किसी की मदद कर सके तो करें, क्योंकि यह समय एक दूसरे की मदद कर ये साबित करने का है कि मानवता अभी भी हमारे दिलों में है. यह पूरा कार्य पंचायत समिति सदस्य विष्णुपंत खाड़े के सहयोग से संपन्न हुआ, जिससे गांव वाले काफी खुश हुए. इसी कड़ी में गुजरात के कच्छ के मुंद्रा सेवा केंद्र की बहनों ने भी पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया एवं प्रशासन वर्ग से जुड़े कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए सम्मान पत्र, पुष्प व ईश्वरीय प्रसाद देते हुए उनका उत्साह बढ़ाया. देश में महाराष्ट्र के बाद यदि कोई राज्य सबसे प्रभावित है तो वो गुजरात ही है. ऐसे में गुजरात के सभी कोरोना कर्मवीरों की जिम्मेवारियां और कर्तव्य और भी बढ़ जाते हैं. उन सभी का हौसला बना रहे व सभी स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य के साथ बीके सुशीला व अन्य बीके बहनों ने सभी को श्रेष्ठ बातें बताई, जिसका अधिकारियों ने आभार माना.
हम परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में उठने वाले भय, चिंता व नकारात्मक विचारों को ज़रूर कंट्रोल किया जा सकता है। ये उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र से जुड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बीके अदिति सिंघल ने। बीके अदिति ने ऑनलाइन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के दौरान विचारों का शरीर, मन व पदार्थों पर पड़ने वाले प्रभाव की सुंदर जानकारी दी। वी कैन अंडरस्टैंड कि बाहर कुछ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ जो क्रिएट करना है वो कौन क्रिएट करता है? वो मैं क्रिएट करती हूँ। और जो मैं थॉट क्रिएट करती हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फीलिंग होती है। जैसा थॉट, जैसी थॉट की क्वालिटी होती है, वैसे ही हमारी फीलिंग की क्वालिटी होती है। आगे चंडीगढ़ की ओर बढ़े तो सेक्टर 28 के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा पिछले 1 मास से प्रतिदिन 15 लोगों के लिए भोजन बनाकर स्थानीय प्रशासन को सौंपा जा रहा है। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम द्वारा भी सभी भाई बहनों के सहयोग से 2500 मास्क व 1100 सैनिटाइजर की बोतल नोडल अधिकारी सौरभ अरोड़ा पीसीएस को सौंपी गई, ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह आवश्यक चीजें पहुंचाई जा सके। राजस्थान में जयपुर के तारू छाया नगर सेवा केंद्र द्वारा राजयोग के माध्यम से वातावरण को शक्तिशाली बनाने के साथ ही गरीब मजदूरों के लिए भी राशन की सेवा प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत राजयोग शिक्षिका बीके सनुसुया और बीके कला समेत अन्य सदस्यों ने लगभग 60 गरीब परिवारों को आटा, दाल, सब्जी, तेल समेत अन्य खाद्य सामग्री वितरित की तथा मास्क वितरित करते हुए हर समय उसका उपयोग करने की सलाह दी। बीके सनुसुया ने कहा कि इस संकट की घड़ी में स्वयं पर और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें। कहते हैं दूसरों को खुशी देना ही सर्वोत्तम दान है और वर्तमान समय मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उन्हें खुशी देने से कम नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली के उत्तम नगर में मानस कुंज सेवा केंद्र द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरित की गई। इस दौरान बीके सुदेश, बीके इंद्रजीत और बीके जगदीश ने गरीबों को राशन देने के साथ ही उनका मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया था। आगे आप देख रहे हैं यूपी और तेलंगाना की तस्वीरें, जहां यूपी के कुशीनगर सेवा केंद्र द्वारा कोरोना के इस वैश्विक महामारी में सीएम केयर फंड में 11,000 रुपए देने के अलावा जिला प्रशासन को गेहूं, आटा, चावल समेत कई खाद्य सामग्री देकर अन्नदान का पुण्य कर्म किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा ने कहा कि वैश्विक महामारी में जरूरतमंद लोगों को सहयोग करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। उसी तरह तेलंगाना के काजीपेट सेवा केंद्र द्वारा भी गरीबों को चावल, दाल, तेल, नमक समेत कई खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस पूरे आयोजन में बीके श्रीदेवी समेत अन्य सदस्यों का मुख्य योगदान था। अब डालते हैं एक नजर अन्य कुछ खबरों पर। ओडिशा के बालेश्वर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके प्रमिला और बीके मिंती ने कोरोना से राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 50,000 का चेक एवं 500 मास्क जिला कलेक्टर सुदर्शन चक्रवर्ती को किया प्रदान। साथ ही इस विषम परिस्थिति में स्वयं को नकारात्मक बातों से मुक्त रखने के लिए सकारात्मक बातों को सुनने व अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ के सरिया नगर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किया गया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। बीके सदस्यों ने नगर के सभी पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी अंजना को पुष्प वर्षा द्वारा किया सम्मानित। स्वल्पाहार और श्रेष्ठ बातों द्वारा सभी का बढ़ाया मनोबल। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।